वंदे मातरम, जो कि हमारे राष्ट्र की चेतना, देश के स्वतंत्रता संग्राम का ओज का प्रतीक है। क्या वंदे मातरम से कांग्रेस पार्टी को परहेज है? आज इस विषय को आपके सामने लाने के पीछे कारण यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक बार फिर इस बात को दोहराया गया। वंदे मातरम का साल 1937 में गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौजूदगी में जो निर्णय लिया गया था कि वंदे मातरम के केवल 2 पैरा, केवल 2 छंद गाए जाएंगे, उन्हीं छंदों को आज भी कांग्रेस पार्टी अपनाएगी और 6 छंद नहीं गाए जाएंगे। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अपने वोट बैंक की वजह से वंदे मातरम गीत को पूरा गाने में उन्हें परहेज है। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि यह हिंदू और मुस्लिम एकता और इस सद्भावना के प्रतीक की वजह से 1937 में ही जब यह तय कर लिया गया था एक रेजोल्यूशन पास करके कि वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाए जाएंगे, तो फिर अब हम उससे पीछे क्यों हटें? अब कानून ये कहता है, अब इसके पीछे का पूरा इतिहास मैं आपको समझाऊंगी। जो 1936 और 37 का इंटरनेशनल कांग्रेस का रेजोल्यूशन है, उसका भी एक प्रिंट आउट मैं लेकर आई हूं और इसके पेज नंबर 76 में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि कानून क्या कहता है। जो वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिला है संविधान की ओर से, जो अभी हाल ही में मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने बिल पास किया है, वो ये कहता है कि वंदे मातरम के 6 छंद गाना, यानी कि वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, उसकी रचना की है, उसे पूरी तरह से गाना होगा और ये कानूनी रूप से मान्य किया जाता है। और अगर ये नहीं गाया जाता है तो फिर जो व्यक्ति नहीं गाएगा या जो व्यक्ति अपमान करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि वंदे मातरम को लेकर कानून क्या कहता है। राष्ट्रगीत को लेकर अभी हाल ही के मॉनसून सत्र में जो बिल पास हुआ, जो कानून की शक्ल ले चुका है, उसके मुताबिक वंदे मातरम के पूरे 6 छंद जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे, उसे गाना अनिवार्य होगा। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान जनगण मन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, उसे अनिवार्य किया जाता है। किसी भी राजकीय सम्मान में जैसे राष्ट्रगान को तवज्जो दी जाती है और सम्मान दिया जाता है, ठीक वैसे ही आपको राष्ट्रगीत को भी सम्मान देना होगा। अब कानून ये भी कहता है कि यदि आप ये गीत बजा रहे हैं तो आपको पूरा बजाना होगा, लेकिन यदि आप नहीं बजा रहे हैं तो आप इसे ना बजाएं, लेकिन कहीं बीच में आप इसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन रूलिंग ये भी कहती है कि जहां राजकीय कार्यक्रम में, यानी कि चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधायी कार्य का हो, किसी भी तरीके का कोई भी राजकीय कार्यक्रम यदि होगा, प्रशासनिक कार्यक्रम होगा, तो उसमें आपको वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत, सामाजिक, प्राइवेट कोई भी फंक्शन हो, जैसे कांग्रेस पार्टी की बैठक हो गई या किसी अन्य दल की कोई बैठक हो गई या स्कूल का कार्यक्रम भी हो गया जो कि राजकीय कार्यक्रम नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप वंदे मातरम के केवल 2 छंद गा सकते हैं। वहां पर यह अनिवार्यता नहीं है कि आपको 6 के 6 छंद गाने ही होंगे।